आप सभी को बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इन ब्लड में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले 1 से 30 तक हम लोग रिवीजन कर चुके थे। अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट के बारी 30 के बाद वाला क्वेश्चन। तो 30 के बाद जो जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे इसको देखना है। दोस्तों 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों, उसमें पैदा होने वाले ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है जल। तो जो जल का जो दोस्तों ऑक्सीजन होता है, दैट मीन्स H2O जो होता है, यही दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन बाद में O2 के रूप में निकलता है, यही ऑक्सीजन का स्रोत है। और जो दोस्तों CO2 होता है, ये CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आप लोग तो पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ये दोस्तों क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज जो बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, CO2 से ये बनता है, और H2O से ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 32 में निम्न में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो आप लोगों को तो पता ही है विटामिन सी किसमें होता है। केला में तो विटामिन सी उतना नहीं होता। संतरा जो खट्टा फल होता है, या अमरूद, ये दो ही खट्टा फल है। तो इसमें से आपको छांटना है कि इसमें से बी और सी में कौन सा दोस्तों सबसे मतलब किसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी संतरा होगा दोस्तों। क्या इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर अगर आंवला होता तो पहले हम लोग आंवला देखें, क्योंकि आंवला में भी उससे भी ज़्यादा क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र मतलब होता है दोस्तों कि जो मानव द्वारा बनाया गया परितंत्र। तो मानव द्वारा बनाया गया इसमें से कौन सा परितंत्र, देखिए तालाब मानव द्वारा बनाया गया है, खेत मानव द्वारा बनाया गया है, वन मानव द्वारा बनाया गया है, ऊपर में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये होता है क्या, ये जो खेत होता है ये क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया गया परितंत्र होता है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधा सभी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अपने से लाते हैं, और ये मानव कृत्रिम परितंत्र होता है। उसके बाद ऑप्शन दे देते हैं क्वेश्चन 34 नंबर, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से है। दोस्तों हम लोग दो चीज़ होता है जानते हैं, एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। तो विसरण क्या होता है, जिसमें कोई पारगम्य झिल्ली का नहीं होता है, और परासरण वो होता है जिसमें बीच में क्या होता है, एक सेमी पारगम्य मेम्ब्रेन, मतलब क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, जिससे होकर क्या होता है, गैसों का कण या लिक्विड का कण इस पार से उस पर क्या होता है, आसानी से छोटे छोटे छेद से चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, परासरण। और विसरण में क्या होता है, विसरण में कोई झिल्ली नहीं होता है। जैसे आप इस घर में एक अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का सेंट उस घर में चला जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विसरण। तो इसमें मतलब वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। तो देखिए इसमें प्रकाश का विसरण, इसमें लेकिन वो बायोलॉजी वाला विसरण नहीं होगा, इसमें प्रकाश का विसरण दिया था। प्रकाश का विसरण मतलब दोस्तों यहाँ पर विसरण वो वाला विसरण नहीं, यहाँ पर विसरण बोलने चाह रहा है कि विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, यहाँ विसरण हो गया है। एक्चुअली विसरण बायोलॉजी में जो आता है विसरण और परासरण, वो वाला विसरण नहीं है। ये होता है क्या, विक्षेपण, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब प्रकाश का क्या होता है, किसके स्कैटरिंग बोलते हैं जिसको, लाइट का स्कैटरिंग किस कारण से होता है, तो वो क्या होता है, धूल कण के वजह से होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश का जो बड़ा बड़ा कण होता है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश का जो अधिक वेवलेंथ वाला कण क्या होता है, टकरा के स्कैटर मतलब टूट जाता है या वापस चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया, टेबल शुगर में पाया जाता है। टेबल शुगर मतलब जो दोस्तों जो घर में खाने वाले यूज़ करते हैं, वो टेबल शुगर में कौन सा वाला शुगर, मतलब कौन सा वाला चीनी होता है। तो इसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं जनरली शुगर, उसको टेबल शुगर बोलते हैं। उसके बाद 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर आंवला आ गया ना, तो ये आंवला क्या होगा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 37 में, प्रकाश संश्लेषण समय निकलने वाले गैस का क्या नाम है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है, आप लोगों को तो पता ही है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, CO2 का यूज़ होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। 38 में देखते हैं, 30 में पारिस्थितिक तंत्र के सही पारिस्थितिक तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र की सही परिभाषा क्या है। पारिस्थितिक तंत्र सही परिभाषा क्या है, जिसमें क्या होता है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का हाथ चाहिए, ये वाला ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट।
मतलब पारिस्थितिक क्या होता है दोस्तों कि एक दूसरे जीव जो एक दूसरे का सहयोग से जीवित रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। मतलब क्या होता है कि एक एक जीव दूसरे जीव की सहायता करता है, अगर उसमें से किसी एक जीव को अगर हम लोग हटा लेते हैं तो पूरा तंत्र बिगड़ जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक में क्या होता है, जीवों का समुदाय और उसके वातावरण से संबंध, मतलब वातावरण के साथ संबंध बना के जो जीवों का समुदाय होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। 38 का ऑप्शन बी। 39 में देखते हैं, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाला गैस है, तो सबको पता है क्या होता है, फलों को सब कृत्रिम तरीके से पकाने वाला गैस कौन सा होता है, तो होता है एसिटिलीन। ये एक पादप में हार्मोन भी होता है, ठीक है। और इथिलीन जो होता है ये हम लोग कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए यूज़ करते हैं, इथिलीन। ये कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए इथिलीन का यूज़ होता है। और एसिटिलीन जो होता है ये हार्मोन होता है पादप का, जो फल को पकाने के लिए काम आता है। उसके बाद 40 नंबर देख लेते हैं, ओजोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है जी, ये तो सही है क्योंकि O3 होता है, ठीक है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, क्या ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है जी, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये सत्य नहीं है। या CFC ही ओजोन परत का निर्माण करता है, ये तो सबसे गलत है। सी ऑप्शन जो होता है ये क्या होता है, गलत है, मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पादप में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है, पादप में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। और सॉरी सॉरी दोस्तों, पादप में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड मतलब खाना का परिवहन करता है। और आप लोग को पता है जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब किसी एक ही दिशा में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पानी का प्रवाह, मतलब खनिज पदार्थ और पानी का परिवहन एक ही डायरेक्शन में होता है। जबकि फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब वो नीचे से ऊपर भी जा सकता है या ऊपर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 42, हरे पत्ते किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तो हरे पत्ते किसकी उपस्थिति में बनाता है, हरे पत्ते प्रकाश के उपस्थिति, प्रकाश ही नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। इसका मतलब हरे पत्ते किसके उपस्थिति में खाना बनाता है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है। 42 नंबर देखिए, हरे पत्ते किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ये 42 फिर से हो गया। 43, जीवों और उसके वातावरण का अध्ययन क्या कहते हैं, जीवों का और उसके वातावरण का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवों उसके वातावरण का होता है, देखिए साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी होता है मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजी जो होता है जीवों और वातावरण का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम, विटामिन ए किसमें सबसे पाया जाता है, बचपन से जानते आ रहे हैं, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन ए का क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है। इसका एक ट्रिक्स भी आता है, रथ एक टॉपी है, र से रेटिनॉल, थ से थाइमीन विटामिन बी का नाम होता है। रथ एक ए से स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है। रथ एक क से क्यूबिन जिसको हम लोग विटामिन डी बोलते हैं। टॉफ़ी मतलब टोकोफेरल और कैल्सीफेरल, ठीक है। ये क्या होता है, एक एक विटामिन का हम लोग नाम होता है जो ट्रिक से याद करने के लिए होता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है, हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल जिसका अंदर होता है उस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, उसको क्या बोलते हैं, ग्राना जो स्टोमा लैमेली इसमें होता है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसी को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसमें हरे रंग का पदार्थ बोला जाए, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका, क्लोरोफिल होगा। 45 हो गया। 46 देखिए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, जल प्रदूषण वन कटाई ना, सबको पता है कि चिपको आंदोलन क्या था, सुंदर बहुगुणा जो था, जो चिपको आंदोलन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उसी के द्वारा क्या होता, वन को काटने से पहले क्या बोला जाता था, वन बोला सभी गांव वाले क्या था, पेड़ में चिपक गया था और बोला था वन को काटने से पहले हमें काटो, उसी को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये चिपको आंदोलन वन कटाई के संबंध में है। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, डीएनए के जो दोस्तों दो स्टैंड होता है, आप लोगों को पता होगा, डीएनए के दो हेलिक्स बोलते हैं,
ये ऐसे इस टाइप का जो डीएनए का दो हेलिक्स होता है जिसमें एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन एक साथ में क्या होता है, जुड़ा होता है, इसको हम लोग डीएनए का डबल हेलिक्स बोलते हैं। जिसका जो खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो ये डीएनए का क्या बोलता है कि डीएनए का दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? ये जो दो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, ठीक है। डीएनए का जो दो स्ट्रैंड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और भी होता है, मतलब डीएनए में ये जो होता है एडिनिन, साइटोसिन और गुआनिन, सॉरी एडिनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, इसके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जबकि इसके साथ क्या होता है, पेंटोज शुगर जुड़ा होता है। और ये जो इसका बीच में जो बॉन्ड उसको फॉस्फो डाइस्टर या फॉस्फोग्लिसरीन कुछ बॉन्ड बोलते हैं, जिससे ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, कौन सा गैस, CO2 आवश्यक है। 49 देखते हैं उसके बाद। निम्न रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। पौधे का तने का उत्पाद कौन सा नहीं है? देखिए सन जो होता है ये पौधे के तने से मिलता है। पर्सन जिसको बोलते हैं, जूट और कापास, कापास क्या होता है, कापास गोलोक से मिलता है। ये पौधे का तने का उत्पाद नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। कापास का जो फल होता है, फल में जो गोला गोला बनता है इसके अंदर कापास, उसका कापास गोलोक बोलते हैं। इसका कापास गोलोक से मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल होता है उन्हें डैश कहते हैं। मतलब ऐसा जगह जिसमें क्या होता है, स्थलीय जलीय सब एक साथ मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं, ठीक है। जीव मंडल उसी को बोलता है जिसमें जलीय, स्थलीय, जलीय, समुद्री, आकाश सब एक साथ मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। तो जीव मंडल रिजर्व बोलते हैं उसको, ठीक है। एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल होता है उन्हें क्या होता है, जीव मंडल रिजर्व बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है। तो ऊर्जा किस में मुक्त होता है? ऊर्जा जिसमें होता है प्रकाश संश्लेषण में, तो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में खाना बनता है, मतलब सूरज की रोशनी का यूज़ होता है, मतलब इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसके बाद अंतर्ग्रहण मतलब खाना को अंदर लेना, मतलब हमारा बॉडी के अंदर खाने को लेने को बोलते हैं अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अवशोषण मतलब बॉडी में जब छोटी आंत से खाना का एब्जॉर्बेशन होता है, भिलाई के छोटी आंत में छोटे छोटे जो उंगली नुमा संरचना होता है, जिससे क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, उसको बोलता है अवशोषण। तो इसमें से किसी में तो ऊर्जा मुक्त होता है। श्वसन, श्वसन वह प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, हमारा बॉडी ATP के रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा 38 ऊर्जा मुक्त करता है, जिसमें से 2 यूज होता है, बचता है 36, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस कौन सा प्रक्रिया, श्वसन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 52 देखिए, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग कितने अणुओं के विखंडन करता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो उसी में से क्लोरीन जो होता है वो ओजोन विखंडन का सबसे मेन कारण है। तो क्लोरीन का एक मुख्य परमाणु ओजोन के लगभग कितने अणुओं के विखंडन करता है। ओजोन कितने विखंडन, तो इसमें क्या होता है, 1,00,000। ऑप्शन डी क्या है इसमें करेक्ट है। समझ रहे ना ये कितना हानिकारक है, ठीक है। तो क्लोरीन का एक परमाणु क्या होता है, 1,00,000 के लगभग क्या होता है, जो ओजोन के अणुओं को विखंडन कर देता है। बाहुबली का तीर भी तो 3 ही आदमी को मार रहा था, इसमें तो सोचिए कि 1,00,000 एक तीर से क्या होता है, 1,00,000 अणुओं को तोड़ देगा। 53, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्रोतों का सही अनुक्रम क्या है। तो क्या होता है, सबसे नीचे का परत को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे नीचे का परत को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर में क्या होता है, समताप मंडल होता है। समताप का मंडल के ऊपर में क्या होता है, मध्य मंडल। और मध्य मंडल का मतलब आयन मंडल। आयन मंडल को बाहर में क्या होता है, बाह्य मंडल बोलते हैं, ठीक है। जो जिसको ऊपर में और मापा नहीं जाता है वो बाह्य मंडल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी। आपको पता ही है कि पेड़ हमको कौन सा गैस देता है, हरे पौधे हम लोग क्या देते हैं, हरे पौधे हम लोग को ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन गैस ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है।
55 देंगे। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है। लाइकेन का सबसे अच्छा क्या होता है? लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक होता है। अगर किसी जगह में लाइकेन आ रहा है तो क्या होता है? वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। इसलिए वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टेस्ट से लेटेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट और टीचिंग रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है और आगे इसी टाइप से वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए दोस्तों आपका लाइक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।